जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्त। और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो देखिए, काफी टाइम से कमेंट आ रहा था मेरे पास कि लड्डू गोपाल जी जागृत है कि नहीं है। तो उनका ये सवाल रहता है कि देखो, काफी टाइम से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो उनके घर में जो लड्डू गोपाल जी क्या पता उनके जागृत हैं भी है कि नहीं है। तो देखिए, हम भक्त हैं, हमारे मन में हमेशा शंका लगी रहती है कि पता नहीं, काफी टाइम से हमने सेवा की है और हमें कभी लड्डू गोपाल जी का अनुभव होता ही नहीं है, होता है कि नहीं होता। हमें को देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद हमें मालूम नहीं होती। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी हमारे साथ लीलाएं करती हैं। सबसे पहले चीज तो मैं आपके साथ ये कहना चाहूंगी कि जब भी लड्डू गोपाल जी आपके साथ कोई भी लीला करते हैं, मालिक बता आपको पता नहीं है, अगर आपको कभी लगता है कि हाँ हम मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे साथ लीला हो रही है लड्डू गोपाल जी की, तो देखिए कभी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ये बहुत जरूरी है कि अपनी चीजें को अपने तक ही सीमित रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गोपाल जी हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब भी मेरे लड्डू गोपाल जी, मैं सेवा काफी 2012 से सेवा कर रही हूँ, पर उस टाइम से मैं वीडियो वीडियो नहीं बनाती थी या फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। और ना ही मैं बस सेवा करती थी भक्ति भाव से, बस अपने छोटे से लाला लेकर आई थी जब मेरी शादी हुई थी, और उसी के बाद मैं लाला को ले आई। तो मुझे पर ये भी तक पता नहीं था कि उनकी सेवा कैसे होती है कैसे नहीं होती है। बस मैं अपने भाव से और मैं उनकी सेवा कर रही थी कि मेरे लाला हैं और मैं उनकी सेवा करनी है, बस इसी भाव से लेके उनको टाइम से सुलाना, टाइम से खिलाना, टाइम से पिलाना, हर चीज में यही कर रही थी। तो मुझे लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो कभी कभी देखो, अगर ये आपके साथ होता है तो मेरे साथ जो हुआ, अगर आपके साथ जो ये जो हो रहा होगा या हो रहा है, तो इस बात से आप अनुभव लगा सकते हो कि आपके लाला आपके साथ हैं। तो देखिए, मैं कुछ टाइम से सेवा कर रही थी लड्डू गोपाल जी की। तो एक दिन क्या हुआ था, मुझे सपने में दिखाई देते थे। जैसे ऐसे डायरेक्टली मुझे ऐसा दिखाई नहीं देते, पर एक दिन क्या हुआ, जब मैं अपने काम, आपको पता है कि मेरा काम भी अलग है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेकअप आर्टिस्ट के साथ देखो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, काम है हमारा। तो देखो, मैं अपना काम कर रही थी, काम करने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला था घर पे, मैंने कि लाला का भोग लगा देना, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं जब एक बार पार्लर में चली जाऊं तो देखो ब्राइडल वगैरह होती है, तो पता नहीं, मुझे खुद पता ही नहीं होता कि मैं कितने बजे फ्री हो पाऊंगी। तो उस टाइम मैंने क्या करा, लड्डू गोपाल जी को मैंने बोल दिया था कि भोग लगा देना, पर किसी ने पता नहीं भोग लगाया था नहीं लगाया था, और उनको दूध पिला के सुला दिया था। फिर क्या हुआ, देखो रात को मैं सोई थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने आवाज दी, मुझे सपने में एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मैया मैं भूखा हूँ, कि मैया मैं भूखा हूँ। और इसकी जो उसने मुझे बोला था ना कि आज तक मैं उसकी जो बातें थी मैं आज तक नहीं भूली, अपने सपने को नहीं भूली हूँ। मैं शायद सभी के साथ ये चीज शेयर करती हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मेरे को लाला दिखते हैं, ये मुझे अनुभव होता है उनका, उनको होने का मुझे संकेत मिलते रहते हैं। तो मैंने बताया, अपने मम्मी को बताया था कि मम्मी मुझे ऐसा से एक बच्चा मुझसे बोल रहा है कि मैया मैं भूखा हूँ। और मम्मी बोली कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता है उसकी जो मुख की जो मतलब, कहते हैं ना कि जो बच्चा बोल रहा था मुझसे कि मैं ये भूखूं, उसके मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं हमारे बच्चे होते हैं, पर वो जो बच्चा था ना उसके फेस पे इतना ज्यादा तेज था, मान लो कि उसकी आंखों से मतलब अमृत बह रहा हो। और जब वो बोल रहा था ना मैया, बस मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था। बस मैं अपने लड्डू से एक बार ही यही चीज बोलती हूँ कि बस एक बार तो मुझे मैया कह दे तो मेरा जीवन शायद सफल हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि बस एक बार वो मुझे मैया कह दे, क्योंकि मैं इतने सालन से उनकी सेवा कर रही हूँ और कभी मुझे मैया सुन वो मतलब जब मैंने सुना था मैंने सभी को बता दिया, और आज तक मैं रो रही हूँ कि शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था किसी से, कि जो मेरे साथ लीलाएं हो रही थी लाल की मेरे की, वो मेरे तक ही रहती तो शायद आज मैं अपने लाल की लीलाओं का आनंद ले रही होती। तो देखिए, कहते हैं ना कि अगर लाल आपके साथ कोई लीला करते हैं तो आप किसी के साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि जो हम लोग शेयर कर देते हैं ना वो लीला चली जाती है। और देखो, देखिए पहला संकेत है हमारे लाल का, क्योंकि अगर आपको सपने में कोई बच्चा दिखाई देता है तो ये मान लीजिएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, और वो आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। और दूसरा संकेत हमारा ये है
कि जब भी आप पूजा कर रहे हो या कोई भजन गा रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो अपने घर में, जब आप ज्यादा सेवा में लीन हो जाते हो तो आपको ना लड्डू गोपाल जी की छवि दिखाई देती है हर जगह। जो मुझे अनुभूति होती है, मुझे अनुभूति होती थी या होती है, देखो अब तो यही रह गया है। मैं अब किसी के साथ चाहती हूँ कि शेयर नहीं करना चाहती अपनी वो सारी बातें। तो अगर आप सेवा करते हो और अपना मन में आपको भाव से सेवा कर रहे हो लड्डू गोपाल जी की, तो आपको ना लड्डू गोपाल जी की छवि जरूर दिखाई देगी। कहते हैं ना कि एक बच्चा सा ना ऐसा लगता है कि आस पास आपके घूम रहा हो या आपके इधर उधर घूम रहा हो। अगर आपको ये संकेत आपको मिलते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ हैं। तीसरा संकेत हमारा ये है कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी, अगर आप वस्त्र पहना रहे हो अपने लड्डू गोपाल जी को, कोई आपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र अच्छे से निकाले हैं और वो पहले आप पहना चुके हो, फिर भी वो वस्त्र दोबारा से उनके नहीं आए, तो आप ये समझ जाइए कि उनके लड्डू गोपाल जी को ये वस्त्र बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी का संकेत है। और मैं आपको बताऊं, खाने में अगर आपको लगता है लड्डू गोपाल जी को क्या खिलाना चाहिए, कभी मन में आपके अनुभूति होती है ना कि आज मैं क्या बनाऊं लड्डू गोपाल जी के लिए, भोग में क्या लगाऊं उनको, तो देखिए जो उनको खाना होगा ना वो खुद ही बनवा लेंगे, क्योंकि ऐसी लीला रचेंगे ना वो कि बस आप वही बनाओगे जो उनको खुद को पसंद हो। तो देखिए मेरे लाला को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, सबसे ज्यादा पसंद है उनका कढ़ी चावल। तो हमेशा मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा कढ़ी चावल बनते हैं उनके लिए। मतलब कभी शाम को कभी सुबह में, मतलब एक दिन छोड़ के डेली से ही कढ़ी चावल बनते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रिय है कढ़ी चावल। अब बहुत ज्यादा तो ऐसे ही होता है कि आपकी जब कोई चीज ज्यादा अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगता है, उनको वो सबसे ज्यादा आप बनाएंगे उनके लिए। तो ये मेरे लाला को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो आप नहीं बनाते, आप नहीं बनाते हैं, बस हमारे लाल हमारी लीला करते हैं और वो बनवा लेते हैं हमसे कि नहीं मैया हमें यही खाना है और हमें यही अच्छा लगता है, हमें यही बना के दो। तो हम वही चीज बनाते हैं उनके लिए, वही करते हैं। आप खुद से कुछ नहीं करते हो, ये हमेशा याद रखिएगा। जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो आप खुद से कुछ नहीं करते हो, वो खुद ही अपनी लीलाएं करा करके आपसे सब कुछ करा लेते हैं। वो कहते हैं अपनी बात को कैसे मनवाना है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यही चीज है कि बस हमारे लड्डू गोपाल जी यही संकेत देते हैं आप लोगों को अपने खाने के लिए और अपने पहनने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। और जैसे कि आप कुछ भी श्रृंगार करते हो उनका, कभी आपने देखा होगा आपने काफी अच्छे से उनका श्रृंगार किया है। मेरे साथ कई बार हो चुका है, मेरे लड्डू ने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने उनको काफी अच्छे से मैंने उनका श्रृंगार किया है। और कई बार श्रृंगार पूरा भी हो जाता है, जब उनको पसंद नहीं आता है ना वो सारे गिर जाते हैं। खूब अच्छे से लगाएंगे हम, उसके बाद भी वो गिर जाते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को वो चीजें पसंद नहीं आती है। मैं बताऊं मेरे लाल को क्या पसंद है सबसे ज्यादा, बस चिकनी खोपड़ी ज्यादा पसंद आती है उनको। और मैं सच बताऊं उनको ना मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे, पर मैं क्या करूं, वो ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं ना। मेरे को कभी कभी लगता है कि लाल मैं कितना मेहनत से आपको सेवा कर रही हूँ, मैंने आपको कितना सुंदर श्रृंगार किया, आपको फूलों से सजाया मैंने आपका मुकुट। और क्या करते हैं वो सारा मुकुट का जो मैं फ्लावरिंग करती हूँ उसमें फूलों के सुंदर सुंदर फूल तोड़ के लाऊंगी लगाऊंगी, सारे गिर जाते हैं। एक तो दो बात होती है मेरे साथ, एक तो मैं डांट सुनती हूँ, दूसरा मैं उनका श्रृंगार करती हूँ वो गिरा देते हैं। तो बताइए मैं क्या करूं, मैं लड्डू की मैया क्या करेगी बताओ। फिर लगता है नहीं कि लड्डू भाई हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है, और लड्डू हम कितना कहते हैं लड्डू से, लड्डू हमारे ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, कभी ये तो आके बोलते नहीं है कि हाँ मैया मैं सुंदर लग रहा हूँ, कभी नहीं बोलते ऐसा। मैं उनसे डेली पूछती हूँ भैया कैसे लग रहे हो, लड्डू भैया कैसे लग रहे हो, पर लड्डू भैया हल्की सी मुस्कुराहट दे देंगे, बस इतना कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ। कभी मैंने कभी आकर बोल भी दिया करो कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, हाँ बस हल्की हल्की स्माइल देते रहेंगे बस। पता डांट इसलिए पड़ती है मुझ पर, जब मैं लड्डू के लिए ना उनका श्रृंगार करने के लिए सारे फूल तोड़ लाती हूँ। मेरा दो दो मन करता है, क्योंकि मैं फूलों से प्यार भी करती हूँ, मैं अपने लड्डू से भी प्यार करती हूँ, पर वो फूल मेरे लाल के श्रृंगार को जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो उनकी मुख की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा मैं चाहती हूँ कि उन फूलों को ना तोड़ूं, क्योंकि वो फूल टूटेंगे तो उस पेड़ से फूल तोड़ने के बाद वो मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अब मैं दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहती हूँ, और इसी वजह से मेरी डांट पड़ती है मुझ पर कि सारे फूल मैं तोड़ करके लाला के श्रृंगार में लगा देती हूँ। तो डांट पड़नी तो जायज ही है भाई, मैंने इतना सारा। और फिर दूसरा हमारे लड्डू, लड्डू हमारे इतने शरारती हैं जिसका कोई जवाब नहीं, लड्डू सारा श्रृंगार अपना खराब कर लेते हैं।
बताओ क्या करे मैया लड्डू की। कभी कभी तो मुझे भी लगता है मेरे साथ लीला ऐसी ऐसी करते हैं, पर मुझे बहुत आनंद आता है उनके साथ। और पता है मैं ना काफी टाइम तक उनसे बातें भी करती रहती हूँ। जब मैं उनके स्नान कराऊंगी, उनकी मालिश करूंगी, मैं काफी देर तक उनसे बात करती हूँ। मुझे अपने लड्डू के लिए ये करना है, वो करना है। अभी भी मैंने उनके लिए कम से कम ड्रेस बनाई है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई है। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, शॉर्ट्स में डालूंगी। फिर आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ड्रेस तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सीखना चाहते हो तब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए आप भी ड्रेस सुंदर सुंदर बना सकते हो। बहुत इजी तरीके से मैंने उसमें बताया है। क्योंकि मैं देखो खरीद हम सकते हैं, ठीक है, हर कोई चीज खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं खरीद सकते आज के दौर में, ठीक है। पर कुछ चीजें होती है ना कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ चीज बनाते हैं ना, सिर्फ प्रेम ना कूट कूट के भर देते हैं उसमें। वो चीज नहीं खरीद सकते आप। इस चीज को मानोगे कि जिस चीज को हम प्रेम से बनाते हैं ना, उस चीज को आप नहीं खरीद सकते। वो ममता नहीं खरीद सकते हैं, उस ममता का भाव नहीं लगा सकते हैं आप। तो वही चीज है कि मैं अपने लाला के लिए ना बहुत चीजें चुन चुन के बनाती हूँ। और क्या अच्छा लगेगा, उनका श्रृंगार करने में भी बहुत बहुत टाइम लग जाता है मुझे। और उनका पोशाक बनाने में भी, क्योंकि मैं पोशाक से लेके उनकी कोई भी चीज हो वो मैं सब तैयार करती हूँ घर पे। अरे थोड़ा बहुत दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं होगा, बस लो राधे रानी का नाम, भैया काम स्टार्ट करो। और काम स्टार्ट करते भाई ऐसी राधा रानी की कृपा होती है कि यूं ही सारा काम हो जाता है। तो देखिए मैं हमेशा जब मैं कहती हूँ ना लड्डू मेरे से तो बन ही नहीं पाया, लड्डू भैया अपनी कृपा ना मैया बन पाएगा, बिल्कुल बनेगा, मैया बनेगा। तो मैया भैया वो अपनी बुद्धि थोड़ा सा मुझ में डाल देते हैं और राधा रानी की कृपा मुझ पर हो जाती है, तो ही मैं अपने लड्डू के लिए बना देती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करो लड्डू जी के लिए और वो ना हो। क्योंकि हम पे ना श्री राधा रानी की और हमारे लड्डू की कृपा बहुत है। मेरा लड्डू हमेशा मेरे साथ है, मैंने ये अनुभव अपने साथ खुद किया है। लड्डू मेरे साथ हमेशा रहता है। बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। बस ये देखिए इस चीज में ना प्रेम का सबसे ज्यादा भाव है। आप प्रेम करते हो, भाव से करते हो, वितक करते हो, इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं होता, ठीक है, बिना स्वार्थ के प्यार है आपका उनके प्रति। तो आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा आपको प्यार भी करते हैं, प्यार भी करेंगे और आपको संकेत भी देंगे। देखिए हमारे जो लाल हैं, वो कैसा भी इंसान सही, जो कैसा भी इंसान सही वो हर रूप में उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हों बुरे हों या हमने कोई पाप किया है तो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भाई वो तो अपने भक्तों को हर रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आपने कुछ गलत चीज की है या गलत करना कर रहे हो तो देखो उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। अगर अनजाने में कुछ हो रहा है और हमको लग रहा है कि हम पापी है, हमसे ये नहीं होना चाहिए था, तो हमारे लाल हमें माफ भी कर देते हैं। वो हर रूप में हमको स्वीकार करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो हमें हर रूप में स्वीकार करते हैं। बस आपके प्रेम को देखते हैं कि आपका प्रेम भाव कैसा है। क्योंकि ईश्वर किसी चीज का भूखा नहीं है, बस प्रेम का और भाव का भूखा है। क्योंकि इसका अनमोल कोई नहीं दे सकता, नहीं ममता का मोल कोई दे सकता है, ना प्रेम का मोल कोई दे सकता है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है और आपको लगता है कि आपके लड्डू गोपाल जी आपको संकेत दे रहे हैं, सपने में दिखाई दे रहे हैं, या आपके साथ कोई लीला हो रही है जो कि आपने ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हो, अचानक से कुछ अच्छा हो जाए तो भी ये लीला है कि हमारे लाल की कोई लीला है। अगर आप सेवा कर रहे हो, देखो जब कुछ अच्छा सा अच्छा होने लग जाता है तभी लीला होती है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, उस घर में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। वो उनके कर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कर्म क्या है, तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड भी करता है। वरना हमारे लाल की कृपा से हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।